मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बचपन से हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हम एक अजीम कौम हैं। हमारा मुल्क दुनिया का एक अजीम मुल्क है। हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर दुनिया का बेहतरीन कल्चर है। आज भी सुबह जब टीवी लगाते हैं तो ओरिया मकबूल जान और इसी तरह के दूसरे एंकर दर्स दे रहे होते हैं कि मगरब में देखो, उनका सिस्टम टूट रहा है, उनके घर टूट रहे हैं, वो लोग पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ। और पाकिस्तान देखें किस तरह की जन्नत है कि यहाँ पर हर तरह की बरकत और सलामती है। बचपन से ये चीज़ें सुन रहे हैं और आज 2021 में भी यही चीज़ें तसलसल के साथ दोहराई जा रही हैं। कहते हैं कि झूठ इतने तवातर से बोलो कि वो सच नजर आने लगे। आज जब हम पाकिस्तान में होने वाले रोजमर्रा के वाकयात देखते हैं तो क्या हमें लगता है कि हम अजीम कौम हैं? क्या हमें लगता है कि ये मुल्क अजीम है? क्या हमें ये लगता है कि हमारी सकाफत दुनिया की अजीम तरीन सकाफत है? हमारा कल्चर दुनिया में बेहतरीन कल्चर है? हमें लगता है कि हमारा निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है? मुझे तो नहीं लगता। आप मेरी राय से इख्तलाफ करने का हक रखते हैं और आप ज़रूर मेरी राय से इख्तलाफ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ कीजिए। पतोकी में इंसानियत सोज वाक़या जिसने अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। पाकिस्तान में जहाँ कानून हमेशा गरीबों पर अमल पैरा रहता है और अमीर इससे बालातर रहते हैं, वहाँ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ अखलाकियात बल्कि इंसानियत की तजलील की भी धज्जियाँ बिखेर दी। पतोकी में एक शादी हाल में एक शख्स मुर्दा पड़ा रहा, लेकिन लोग खाना खाने में मसरूफ़ रहे। इससे ज़्यादा बेहिसी शायद इस माशरे में देखने को ना मिले। तफसील के मुताबिक एक शख्स जो अशरफ पापड़ वाले के नाम से मशहूर था, हाल में पापड़ बेचने की नीयत से दाखिल हुआ। इंतज़ामिया से लड़ाई हुई, इंतज़ामिया ने तशद्दुद किया जिससे उसकी हलाकत हो गई। जबकि कुछ लोगों के मुताबिक वो जेब कुतरा था, मौका पर पकड़ा गया, लोगों ने तशद्दुद की जिससे वो हलाक हो गया। लेकिन अगर दूसरी बात को भी हकीकत मान लिया जाए कि वो जेब कुतरा था, तो फिर भी उसको कानून के हवाले किया जाता ताकि उसके बच्चों को ये उम्मीद तो रहती कि हमारा बाप कभी वापस आएगा। लेकिन अब तो आपने वो उम्मीद ही ख़त्म कर डाली। गुज़श्ता रोज़ जो सानहा पतोकी में पेश आया, मुहज़्ज़ब मुआशरों में वो शर्मा देने वाला, सर झुका देने वाला और शर्म से डूब मरने वाला वाक़या है। लेकिन हम एक ऐसी कौम वाक़े हुए हैं जो ज़ूद फरामोश हैं। ऐसे वाक़यात हमारे साथ रोज़ होते हैं और हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जो बारात में अपने मेहनत मजदूरी करने आया है, एक पापड़ बेचने वाला, उसका लालच ये होता है कि चूंकि लोग यहाँ पर जमा हैं और बच्चों के लिए ये अट्रैक्शन का बायस हैं, तो वो अपने 4 पैसे कमाए। मुझे समझ नहीं आती कि आज की इस महंगाई में वो किस तरह से गुजारा करता होगा। खैर, ये तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए हर जगह पे जाता है। एक बारात में जाता है जहाँ पर लोग पैसे फेंक रहे हैं, वो अपनी चीज़ें रख कर पैसे समेटने
के लिए कूद पड़ता है। इसी दौरान उस एक नारा लगता है, एक आवाज़ उठती है कि इसने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया या पैसे चोरी कर लिए, और बारात में आए हुए लोग जो एक बदमस्त हाथी की तरह नाच रहे हैं, और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने शराब पी रखी है, वो उसको ठुड्डे मारते हुए अंदर ले जाते हैं, शादी हाल में ले जाते हैं और जम कर उस पर तशद्दुद करते हैं, और वो शख्स इस तशद्दुद की ताब ना लाते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। क्या ये इंसानी मुआशरा है? फर्ज कर लीजिए कि उसने मोबाइल चोरी किया है, क्या मोबाइल चोरी करने की सजा ये है कि तशद्दुद कर करके उसको मार दिया जाए? क्या ये इंसानों की दुनिया है? क्या यहाँ पर इंसान बसते हैं? अब इन इंसानों का रवैया क्या है? वहां पर दावत उड़ाई जाती है, उसकी लाश जमीन पर बेयारो मददगार पड़ी हुई है, बच्चे उसके ऊपर से फलांग फलांग कर जा रहे हैं, और किसी को कोई परवाह नहीं कि एक इंसान की जान चली गई है। शायद ये जान किसी जानवर से भी कम अहमियत रखती है हमारे मुआशरे में। क्या कहेंगे इस मौके पर? क्या इन दो टांगों वाले लोगों को इंसान कहेंगे? अब ये वाकया, ये सानहा हो चुका है, अब आगे क्या होगा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। FIR दर्ज होगी, तफ्तीश होगी, और हस्बे रवायत पुलिस पैसे लेकर इस तरह का केस बनाएगी कि चंद दिनों में ये तमाम मुल्ज़मान जमानत पर रहा हो जाएंगे, और घर वालों को कुछ पैसे दे दिला के फिर इसी मुल्क में दंदनाते फिरेंगे, और हमारी कौम इस सानहे को भूल कर एक नए सानहे के इंतजार में होगी। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा निज़ाम, ये हमारी सकाफत है, और ये है वो हमारा मुल्क और कौम जिस पर हम फ़ख्र करते हैं और जिसके लिए हम मिली नगमे गाते हैं। आज 23 मार्च है, कई जगह परेड हुई होगी, कई जगह नगमे गाए गए होंगे। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। क्या इस तरह से हम अपने वतन को अजीम तर बनाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अपने जवाब से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।